जी, मुकम्मल खैर है जनाब और मुकम्मल खैर में नीला रज़ा फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन जिसमें हम बात करते हैं मज़ेदार पकवान की, खानों की, ज़ायकों की और ज़ायकों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट गेस्ट आयशा वाजिद जो कि सीईओ हैं स्नैक्स टाइम की और ओनर हैं होममेड फूड सर्विसेज़ कम्युनिटी है उसकी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है विंटर स्नैक्स, सर्दियों के स्नैक्स के बारे में हम बात करेंगे इनसे। आयशा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सर्दियों में खुसूसी तौर पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें कौन-कौन सी चीज़ें सरे-फ़हरिस्त होती हैं जो हमारे लोगों को पाकिस्तानियों को, कराची वालों को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं यूजुअली? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम। और सर्दियों में जैसे आपने पूछा कि स्पेशली कराची वालों को, तो कराची वालों के पास पहले तो सर्दियाँ एक बड़े लिमिटेड से टाइम के बहुत लिए आती छोटी-सी। हैं, बहुत छोटी सी। हुँ। तो उसको कराची वाले पता है किस कदर जिंदा दिल हैं और वो लोग भरपूर इंजॉय भी करते हैं उन सर्दियों को। आप देख रहे हैं हमारे स्ट्रीट फूड पे सूप के कार्ट्स लगना शुरू हो चुके हैं, घरों में बिल्कुल। भी लोग सर्दियों वाली चीज़ें बना रहे हैं, मूंगफली वाला आना शुरू हो ओह! चुका है। यस। जो सर्दी की जो वाइब्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पे आ चुकी हैं। हुँ, सर्दी हुँ। अभी फिर भी अभी इतनी अभी नहीं आई है। ठहर-ठहर के आ रही है वो। बिल्कुल, लेकिन घरों में चीज़ें हम बनाते हैं, स्नैक्स हैं, सूप्स बनाते हैं, सूप के साथ डिफरेंट स्नैक्स सर्व कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छा खाएँ, लेकिन उनको थोड़ा-सा देखकर भी खाएँ कि हम अननेसेसरीली कैलोरीज़ इनटेक ना कर रहे हों, हुँ। थोड़ा-सा हेल्दी स्नैक्स भी हो और जो आपको सर्दी एन्जॉय भी कर सकें आप, और खामख़ा आपका वज़न ना बढ़ाए वो चीज़ें। अच्छा, ये बड़ा कॉमनली ऑब्ज़र्व किया गया है कि सर्दियों में ना वज़न बढ़ता है। अगर जैसे एग्ज़ैक्टली हम जी, अगर शुमाली इलाक़ा जात चले जाएँ तो वहाँ पे भी क्योंकि मौसम ठंडा होता है, बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि जब वापस आएँ तो वज़न बढ़ चुका है। तो जी। उसकी क्या वजह होती है? मतलब हम ज़्यादा खा लेते हैं या हमारा मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो जाता है? क्यों ऐसा होता है? जी, ये होता है जब हम ट्रैवल भी करते हैं, किसी सर्द हुँ, इलाके में जाते हैं तो ऐसा लगता है। और सर्दियाँ भी जब हमारे पास भी आती हैं तो भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही होती है। हुँ, मेटाबॉलिज़्म हमारा फ़ास्ट काम कर रहा होता है और ऐसा लगता है मुझे कि हमारे शायद मौसम अच्छा होता है तो मूड भी खुशगवार होता है, और खुशगवार मूड में इंसान को फिर अच्छा खाना खाना ही चाहिए होता है। तो वो ज़्यादा ही खा रहा होता है खाना ना, और वक़्त बे-वक़्त भी भूख लग रही होती है। अब आप घर में ही बैठे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, आप कहीं जा नहीं रहे, हुँ, आपने घर में खाना खा लिया, दोपहर का, शाम का खा लिया, अब आपने चाय ले ली या कॉफ़ी ले ली, तो अब आपको होता है इसके साथ कुछ मंचिंग के लिए भी हो, हुँ, कुछ स्नैक्स वगैरह भी हो, तो हम ऑफ एंड ऑन चीज़ें ज़्यादा खा ही रहे होते हैं, तो हुँ। इस वजह से थोड़ा-सा वज़न भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम देखभाल के खाएँ उन्हीं चीज़ों को, तो वज़न भी नहीं बढ़ेगा और हम सर्दियों को पूरी तरह से एन्जॉय भी कर सकेंगे। सही, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि सूप के अलावा जो है हम जैसे चाय या कॉफ़ी के साथ जो रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं, कोई आ जाए हमारे यहाँ विंटर्स में, बिल्कुल। तो कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए जो हम ऐसे प्रिपेयर करके रखें कि जी, हाफ़ डन हो या जी। कुछ ऐसी हो जो हम फ्रीज़ करके रख दें कि फ़ौरी तौर से निकाला और निकाल के सर्व कर दिया? ठीक है, सर्दियों में चाय और कॉफ़ी के साथ सर्व करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो हम फ्रोज़न भी बनाकर रख सकते हैं और उसी वक़्त भी बना के झटपट सर्व भी कर सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ। अगर आप कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं और ऐसा टाइम है कि कोई खाने का वक़्त नहीं है वो, हुँ, खाने के बाद का टाइम है, तो आप कॉफ़ी के साथ ब्राउनीज़ वग़ैरह सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा हुँ, कॉम्बिनेशन होता है। हुँ, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी बनी हुई चीज़ें भी रख सकते हैं आप। हलवा जात होते हैं डिफरेंट, अखरोट का हलवा है, हुँ, इंजीर का हलवा है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक ही दफ़ा आपकी मेहनत लगेगी, आपने बना के रख लिया, हुँ, रूम टेम्परेचर पे भी बिल्कुल ठीक रहती है ये चीज़ें। आपने जो अच्छी क्वालिटी के टपरवेयर हैं या अगर कंटेनर्स हैं उसमें आप ये बना के सेव करके रख लें, हुँ, तो झटपट आपके पास अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको ये सर्व कर सकते हैं। सैंडविचेस उसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो आप फ़ौरन बना सकते हैं, सर्दी हो या हुँ, गर्मी, सैंडविच हर घर में बनते हैं और हुँ, बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो चाय के साथ बहुत अच्छे भी लगते हैं। हुँ, हंटर बीफ है, हंटर बीफ अगर हम बना के रख लें तो आप की महीनों छुट्टी हो जाती है, आप वो हुँ, ख़राब नहीं होता। आप हंटर बीफ बना के उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें, और उसके बाद कोई अगर गेस्ट आ रहा है तो कश्मीरी चाय के साथ बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन है, जो हमारे सर्द इलाकों में सर्व भी किया जाता है। हंटर बीफ के सैंडविच भी बना सकते हैं आप, वैसे ही हुँ, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा उसके स्लाइडर्स भी बन जाएंगे, बर्गर्स भी बन जाएंगे। हुँ। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास होगा कि आपके पास फ्रिज में रेडी रहेगा, वो आपने निकाला, उसको झटपट उसके सैंडविच बनाए और हुँ, चाय के साथ सर्व कर दिए। सही। अच्छा, आपने हंटर बीफ की बात की आयशा, तो हंटर बीफ कहते हैं बड़ी मेहनत और बड़ा दिन लगा के, मतलब दिल नहीं, दिन लगा के बनता है कि वो काफ़ी दिनों तक उसपे मेहनत की जाती है, उसके बाद फिर बिल्कुल, बनता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी झटपट भी बना लेते हैं कि प्रेशर कुकर में उसको किया और बिल्कुल, बन गया। बिल्कुल।
तो क्या सही तरीका है और क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है इन दोनों प्रोसीजर से टेस्ट में उसके? जी, फ़र्क तो पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली हंटर बीफ इजाद ही तब हुआ था जब हमारे पास फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह की सहूलत नहीं थी। तो हुँ, लोग वो शिकार करके मीट को डिहाइड्रेट करके और इस तरह करके प्रिज़र्व करते थे कि वो उनके हुँ, पास बगैर फ्रिज के भी इस्तेमाल किया जा सके। सही। तो वैसे इसमें इंग्रीडिएंट बहुत लिमिटेड है, 3 से या 4 बेसिक इंग्रीडिएंट इसमें डलते हैं हुँ, हुँ, और आपको वो बनाकर उसको फ्रिज में रख देना है 1 हफ्ते के लिए, आप उसको भूल जाएँ मैरिनेट हुँ, करके। 5 डेज़ के लिए आप उसको तकरीबन रखेंगे, उसके बाद उसको रोज़ाना निकाल के उसको टर्न करते रहेंगे, हुँ, उसमें प्रिक करेंगे फ़ोर्क से ताकि उसका मसाला जो है वो अंदर अच्छी तरह उसमें रच-बस जाए। बिल्कुल। उसके बाद आपने उसको निकाल के, अब आपके पास अगर प्रेशर कुकर मौजूद है घर में तो आप उसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसको 5 डेज़ की मैरिनेशन चाहिए ही चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, उसका जो टेस्ट है एक्चुअल वो फिर उसी में ही आएगा अगर वो इतने हुँ, दिन मैरिनेट होगा तो। हुँ, हुँ, कुकर में बना लें, वरना आप नॉर्मल अपने स्टोव पे, अगर किसी के पास कुकर नहीं है या वो कोई नहीं यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आप उसको पका लें। 1 से 2 घंटा लगता है क्योंकि वो इतनी देर सिरके में रहता है कि वो बिल्कुल टेंडर हो चुका होता है। हुँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, वो आपका तैयार हो जाएगा नॉर्मली स्टोव पे पक के। सही। उसके बाद आपने उसको ठंडा करना है, उसके स्लाइसेस काटने हैं हुँ, और फिर किसी भी बॉक्स में रख के आप उसको फ्रिज में रख दें। हुँ, तो आपके 1 महीना तो कहीं से भी नहीं जाता। इंटरवीव आपका ऐसी चीज़ है जो आराम से आपके फ्रिज में बरसों चल जाता है, तो इसलिए उसके बनाने की थोड़ी-सी मेहनत है, लेकिन फिर आपकी काफ़ी अरसे तक की छुट्टी भी हो जाती है किचन से। हाँ, ये बात तो ख़ैर है, बिल्कुल ऐसा ही है कि बनाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद फिर जो है वो उसकी छुट्टी हो जाती है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट आयशा वाजिद जो कि सीईओ हैं, स्नैक्स टाइम की ओनर हैं और होममेड फूड सर्विसेज़ की और सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन। अनीरा रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएँगे। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। आयशा वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, ओनर हैं होममेड फूड की। और जी खाने पीने की बातें हो रही हैं, यानी मज़ेदार मज़ेदार बातें हो रही हैं। हमारा आज का जो सेगमेंट है वो है किचन का मिशन। हम स्नैक्स के ऊपर, विंटर स्नैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और आयशा ये बताएं कि ऐसे कोई मेहमान आ जाएं जिनको हमने बुलाया भी ना हो, अचानक से आ जाए बिन बुलाए मेहमान। हाँ, तो वो शाम में आ जाएँ, तो आप मुझे बताएँ। अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली गुस्सा आता है। देखिए, इंसान को जो कुछ अपने लिए सोचना चाहिए, वो दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। जब मैं कहीं जाती हूँ, वो निम्को रख देते हैं ना आगे, तो मुझे बिल्कुल, बहुत बुरा मुझे भी लगता है। मुझे भी कोई एफर्ट नहीं दिल ही नहीं करता ना खाने का, निम्को कैसे खाए और कोई? उसको खाना भी काफ़ी मुश्किल भी होता है। आप हाँ। उसके साथ रखें क्या, चमचा रखें या हाथ से ही हाँ, खाएँ, बिल्कुल। ये अब वो भी नहीं बस समझ आता मोटे-मोटे है। जो उसमें होते हैं, वो इंसान चुन के खा लेता है, बाकी तो उसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती। तो ऐसा है कि अब आप मुझे ये बताएँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, जो कि जल्दी से हम पका लें और मेहमानों के सामने रख दें? बिन बुलाए वाले हाँ, मेहमानों के हाँ, सामने। मतलब जल्दी आ गए ना, वो तो बताए बगैर आ गए, अब क्या करें? ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हुँ, मैंने अभी पहले भी बताया कि हम सैंडविचेज़ तो रख ही सकते हैं। हुँ, और अगर कोई इस तरह का वक़्त है कि खाने वाला भी टाइम है और हुँ, बीच का टाइम है कोई कि आप हुँ, उनको हुँ, रखना चाह रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो घर में मौजूद होती है और बिल्कुल। उसके बेसिक से इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। हुँ, चिकन होगी हर घर में मौजूद, तो आप चिकन के हुँ, साथ बना लें, चिकन नहीं भी है तो वेजिटेबल्स के साथ भी सही बना है। सकते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं और ख़ास करके सर्दियों में इस तरह की चीज़ी स्नैक्स जो हुँ, होते हुँ, हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं या हुँ, व्हाइट सॉस पास्ता है, ये वाली चीज़ें आप झटपट भी बना सकते हैं। हुँ, मिनी पिज़्ज़ा आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सही आपने है। कोई गेस्ट आया तो वो मुकम्मल रेडी होते हैं, उसके बाद आपने कोई गेस्ट आया तो उसको माइक्रोवेव किया और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो नॉर्मल आप उसको स्टोव के ऊपर भी, फ्राइंग पैन सही। पे ऊपर गरम करके और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सैंडविचेज़ पे थोड़ी बात करते हैं कि कौन से ऐसे सैंडविचेज़ हैं आयशा जो कि जल्दी भी बन जाएँ और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी हो उनका? बिल्कुल, सैंडविचेज़ ऐसी चीज़ है जो झटपट बनती है और हुँ, ब्रेड भी घर में मौजूद होती है, मेयोनीज़ भी हुँ, होती है। ये हुँ, 2 आइटम्स अगर आपके पास घर में हैं हुँ, और आप एक बेसिक सी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ चिकन ठीक है, की। अगर आप उस तरह से चिकन बना लें तो आप उस चिकन से वो इतनी वर्सेटाइल है कि आप कई चीज़ें और भी उससे बना सकते हैं। सही, तो आपने नॉर्मल बोनलेस चिकन को लेके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और ठीक है, कोई भी पैकेट का अगर आपके पास तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला इस टाइप की कोई चीज़ है वो डाल के, सही है। नमक मिर्च डाल के अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसके हुँ, स्पाइसेस आप उसको मैरिनेट कर लें और फिर हुँ, फ्राइंग पैन में 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के आप हुँ, इस चिकन को कुक कर लें।
ड्राई से आपका ये चिकन रेडी हो जाएगा सही और है। इस चिकन को आप कंटेनर में रख के फ्रीज कर लें या फ्रिज में रख दें हम्म। तो बिल्कुल सेफ रहता है ये। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जो ख़राब हो। उसके बाद हम्म। आप इसी चिकन से सैंडविचेस भी बना सकते हैं, हम्म। इसको श्रेड करके। उसके अलावा आप इसी चिकन से पास्ता में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चाउमीन बना सकते हैं आप इसी सही। चिकन के साथ। और फरीदा फिलिंग भी हमारी इसी से बन सकती है। आपने हम्म। उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम और प्याज और शिमला मिर्च ये सब काट के डाल दी, थोड़ा सा उसमें ठीक है। स्पाइसेस एडजस्ट की, हम्म। तो आपकी एक ही चिकन से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। सही, जबरदस्त हो गया आयशा। ये तो इंग्रेडिएंट्स हम एक दफ़ा और बता दीजिएगा जो आपने जी। चिकन में डाला। बोनलेस चिकन हमें इसके लिए चाहिए होगी। ठीक है। उसको हम जिंजर और गार्लिक के साथ मैरिनेट करेंगे। साथ में उसमें हम कोई भी आपका अगर पैकेट का मसाला है, टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, सही है। वो डालेंगे। उसके अलावा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च थोड़ी सी डाल के आप इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें और फिर 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल में आप इसको कुक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और इसी से आप डिफरेंट फिलिंग भी बना सकते हैं सैंडविचेस की। चीज़ ऐड कर लेंगे तो चीज़ सैंडविच बन जाएंगे, बारबेक्यू सैंडविच बन जाएंगे, सही है। क्लब सैंडविच बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा आयशा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे हमारे घर में कुछ बिस्किट्स होते हैं, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसे सिंपल वाले बिस्किट्स होते हैं जिनके जी। ऊपर आप कभी चीज़ रख के या बिल्कुल, क्यूकम्बर घर में जी। है, तो इस तरह का भी कोई बहुत सिंपल सी और आसान ईजी टू कुक वाली रेसिपी बता दें। बिल्कुल, इसमें तो आपको कुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, सिर्फ easy to असेंबलिंग make, करनी है। बिल्कुल। अगर आपके पास जो भी सेवरीज वाले बिस्किट्स होते हैं कोई, तो उनको प्लेन बिस्किट्स हो, मीठे ना हो वो, तो उसके ऊपर आप चीज़ स्लाइस रख सकते हैं और क्यूकम्बर का स्लाइस रख सकते हैं। और ऑलिव्स अगर आपके पास घर में है तो आप उसके ऊपर ऑलिव रख लें। क्रीम चीज़ अगर घर में है तो क्रीम चीज़ स्प्रेड कर दें और उसके ऊपर भी आप ऑलिव के साथ उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, ब्लैक ऑलिव या ग्रीन ऑलिव जो भी है। और अगर ऑरिगेनो है तो थोड़ा सा वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो एक अच्छा सा स्नैक आपका बन जाता है। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती और चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। सही। अच्छा, जब बाज़ लोगों के यहाँ ना जैसे अवन नहीं है, जी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आपने ब्राउनी का ज़िक्र किया तो जी। ऑब्वियसली उसके लिए आपको ओवन की जी। ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो कि ओवन के बगैर, अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं भगोने में, रेसिपीज़ आ रही होती जी, हैं, जी। तो कुछ इस लोग तरह करते का हैं और बताइए। बहुत सारे हमारे तो यूट्यूब पे और नेट पे बहुत सारी इस तरह की हैक्स और ट्रिक्स बताई जाती हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो स्टोन पे आप किस तरह बेकिंग कर सकते हैं, स्टोव के ऊपर बेकिंग किस तरह कर सकते हैं, तो वो भी तरीका होता है और बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है स्टोव के ऊपर भी। और ब्राउनीज वगैरह माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और मग ब्राउनीज भी है, उसकी रेसिपीज भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके ओवन नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ऑल्टरनेट्स हमारे पास होते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी लगाने की ज़रूरत होती है, तो रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे सामने आ जाते हैं। सही। ठीक है जी, आयशा वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं स्नैक टाइम की, ओनर ऑफ होममेड फूड भी हैं, और हम विंटर स्नैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा किचन का मिशन। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11-111-107, 11-111-107। मुकम्मल घर में हम आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बिली बिली एफएम नेटवर्क।